ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार के व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन आप प्रातः स्नान करके भगवान भोलेनाथ को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर जल और बेलपत्र जरूर अर्पित करें और माता गौरी का पूजन करना चाहिए। गणपति गजानंद महाराज की पूजा करें। शिव पूजन के बाद सोमवार के व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं होता है। सोमवार का व्रत साधारण तौर पर दिन के तीसरे पहर तक होता है और यह आवश्यक नहीं है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन करें। सोमवार के व्रत में भगवान शिव जी, पार्वती माँ का पूजन करें। सोमवार के व्रत जो है बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कहीं भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार जो है भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह स्वरूप के सामने जो है दीप प्रज्वलित करता था। उसके भक्ति भाव को देख करके एक समय माँ पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका बहुत ही अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भाव से करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तो शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार जो है कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जिस तरह का बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। यदि वह खेत में करेले का बीज बोता है तो कड़वा होता है करेला, तो वैसे ही फल प्राप्त करता है। यदि बेर का बीज बोता है तो बेर में मिठास होती है तो मीठा फल प्राप्त करता है। और यदि इमली का बीज बोता है तो इमली की प्रवृत्ति खट्टेपन की होती है तो खट्टा फल प्राप्त करता है। तो जैसे वह कर्म करता है वैसे ही फलों की उसको प्राप्त होती है फल। अब पार्वती जी ने बहुत आग्रह किया कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उन पर दया करते हैं और उनके दुखों का निवारण करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। तो पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख करके भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र रत्न कैसे दे सकता हूँ। परंतु यह पुत्र केवल, पार्वती ने आग्रह किया तो शिवजी ने कहा कि मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल जो है 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, यानी कि यह अल्पायु रहेगा। तब इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। अब इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। अब वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत करता, पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री जो है गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु को जानकर के कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही भेद किसी को बताया। तो जब वह बालक जो है 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो साहूकार करने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अभी मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। तो फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सारा धन देकर के कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ रुको वहाँ पर और यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन करते हुए जाना। तो वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए आया, बारात लेकर आया था, और वह जो है एक आंख से काना था।
और उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अपने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा वहां, तो मन में विचार आया कि क्यों ना दरवाजे के समय, द्वार के समय जो है इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। तो ऐसा विचार करके वह वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की, तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ा दिया और दरवाजे पर ले गए। यह सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के के मामा और लड़के से बात की। कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। तो लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था वह तो काशी जी पढ़ने गया है। अब राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा कुछ समय पश्चात काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करा और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था और यज्ञ रखा था। उसने लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो लड़का तो जो है मुर्दा पड़ा है। उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना धोना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से निकल रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है और इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का जो है मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु बस इतनी ही थी, सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। अब शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, जो है ब्राह्मणों को भोजन कराते और अपने घर की ओर चल पड़े। फिर रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया और उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया। अपने महल में ले जा करके उसको बहुत बड़ी खातिरदारी, उनकी सेवा की और बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर के खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर हम अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, यह सोमवार की व्रत कथा थी। जो भी भक्त सच्चे मन से, हृदय से, भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं। एक लोटा जल भी आप अर्पित कर देते हैं
तो वह अपने भक्त की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। बस भाव आपका अच्छा होना चाहिए। तो यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।